स्कूल्स का क्या रोल हो सकता है, एंड इसमें हम ये देखें कि प्राइमरीली जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आप सबका ताल्लुक एलिमेंट्री टीचिंग से है, तो जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं ईसीडी के, कच्ची क्लास के, क्लास 1 के, विल लुक एट देयर डेवलपमेंटल नीड्स, ओके। और साथ ही साथ ये भी हम देख लें कि ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अपना रोल प्ले करे, डिपार्टमेंट वाटर सैनिटेशन अपना रोल प्ले करे, एज टीचर्स एंड एज पीपल हु बिलोंग टू स्कूल्स हम क्या कर सकते हैं। लेट्स लुक एट दिस। ओके, सो स्कूल्स को हम एज अ सिस्टम लेंगे, और एज अ सिस्टम जो कि वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, ये हम देखेंगे स्लाइड में। ओके, तो जो स्कूल का रोल है, ओके, वो इंटीग्रल पार्ट प्ले कर सकता है इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली टू द राइट ऑफ एडिक्वेट फूड, the right to the highest attainable standard of health and right to education. ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे राइट्स हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो 3-4 राइट्स हैं, इसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्गली, बहुत ही डायरेक्टली रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसमें बहुत सारी मिसालें आप खुद ऐड कर सकते हैं। आपने खुद, जैसे आप खुद पढ़ते रहते हैं, आप खुद अवेयर हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड द कंट्री, इन द प्रोविंस, इन द डिस्ट्रिक्ट्स, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। चंद मिसालें जो मैंने लिखी हैं, उसमें जैसे एक स्कूल मील का प्रोग्राम हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग हम करें, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। प्रमोशन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, ये आयरन एंड फॉलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक सवाल किया गया उसमें भी ये कहा गया, ये क्या, तो इसके साथ साथ विटामिन ए के भी जो कैप्सूल हैं वो भी इस लेवल पर स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। मास लेवल प्रिवेंटिव केयर, जिसके अंदर डीवर्मिंग, एक ज़माने में जब मैं छोटी होती थी तो हमारे स्कूल में भी डीवर्मिंग के कतरे, यानी कि जो पेट के कीड़े होते हैं उसको मारने के कतरे खिलाए जाते हैं, ये भी हम स्कूल्स के थ्रू, बिकॉज यू गेट अ गुड नंबर ऑफ चिल्ड्रन देयर। एक गांव के तकरीबन 60-70% बच्चे तो आ ही जाते हैं ईसीडी एंड क्लास 1, 2, 3, उसके बाद ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। तो उस लेवल पर हम जितना इंटरवेंशन कर सकते हैं स्कूलों के थ्रू, हमें करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, किसी भी एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकता है, विच इज हैबिट डेवलपमेंट। बच्चे ही डायरेक्टली, इफ यू विल टीच देम कि आपने हर खाने के बाद पहले हाथ धोना है, हर दफा लेट्रिन यूज करने के बाद हाथ धोना है, ये उनके जहन में बिठाना है आपने। डाइवर्स फूड कौन कौन सा होता है, कब कब खाना है, क्या क्या खाना है आपके गांव में। अभी अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊं, अगेन विच वी कैन पिक अप लेटर, आप लिखें कि इस वक्त आपके इलाके में कौन कौन से फ्रूट्स मिल रहे हैं और सब्जियां मिल रही हैं। प्लीज लिस्ट दैट डाउन, लिस्ट दैट डाउन, टेक 2 मिनट्स एटलीस्ट, सोचें उसके बारे में, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, आई एम श्योर ये आपके पास जो लिस्ट अगर आपने लिखना शुरू की होगी तो ये 10 से कम से कम 10 से ऊपर ही जाएगी, यानी इतना डाइवर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास होता है। Food and nutrition education in school setting can provide not only children, but look at this, adolescents, school staff. कितने हमारा स्टाफ रूम में टीचर्स जो हैं वो हेल्दी फूड लाके खा रहे होते हैं। Students learn from teachers. Subscribe Teachers to are my their role channel models. Monkeys and see also monkeys press this bell do. icon. Especially young children, especially the children of EC classes and class 1, 2, and 3. They learn from their teachers. टीचर, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट्स, हमारी कैंटीन में क्या मिल रहा होता है, कैंटीन है या नहीं है, फूड वेंडर्स, किस किस्म के ठेले वाले आते हैं हमारे पास, फार्मर्स, व्हाट रोल ऑफ, हमने किसी दफा स्कूल में फार्मर को बुला के एक प्रेजेंटेशन दिलवाया कि भाई आप क्या क्या उगाते हैं, उसमें क्या क्या होता है,
and they talk about nutrition in the school with the students and teachers, I think. And as I said, there could be many examples जो कि हो सकती हैं. अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये 0 to 8 years का हम सब जानते हैं. ठीक है. अब WHO ने एंड UN ने, जिसके अंदर यूनेस्को भी शामिल है, यूनिसेफ भी शामिल है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको नर्चरिंग फ्रेमवर्क कहते हैं. ये जो पीरियड है, नर्चरिंग फ्रेमवर्क क्या होता है इसको हम देखेंगे, बिकॉज उसमें स्कूल्स का, टीचर्स का ताल्लुक भी गहरा है. The period from pregnancy to age 3, because it is scientifically proven, ये मैंने जो शुरू में बताया था कि ये it's a sensitive period for brain development. 3 साल से children move into formal preschool setting where the education sector plays a pivotal role. Nurturing care framework जो है वो optimal development को देखता है और focus करता है from pregnancy to 3 plus 5 more years, 0 to 8 years. ठीक है. हमें क्यों अर्ली इयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है. ठीक है. ये दिखाया गया है कि अर्ली न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कैन इंक्रीज स्कूल कंप्लीशन बाय 1 year. यानी अगर बच्चा कच्ची के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, लेकिन अगर उसको ECD मिली है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो प्राइमरी का 1-2 ग्रेड जरूर करेगा या करेगी. अर्निंग्स में 5 to 50%. This is a huge range, I understand, but इतना adult wage यानी डेली का जो उसका दिहाड़ी होती है, क्योंकि वो उसके अंदर कॉग्निशन बेहतर होता है, इट इज प्रूवन कि उनकी अर्निंग बेहतर होती है. जब अर्निंग बेहतर होती है, पॉवर्टी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. अभी आपने गुर्बत की बात की. So children who escape stunting, ठीक है, एंड नर्चरिंग फ्रेमवर्क में जो कि ECD का पार्ट है, उसमें स्टंटिंग रिडक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस है. आर 33% मोर लाइकली टू escape poverty as adults. ठीक है. इकोनॉमी तो हमारे, अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान आए थे, उन्होंने पहली स्पीच दी थी, उसने स्टंटिंग रिडक्शन की बात की थी. वो क्यों की थी? बिकॉज इट हैज इफेक्ट ऑन इकोनॉमी. It has effect on poverty reduction. It has effect on earnings. That is the reason. वैसे ही कोई हमें शौक नहीं था, हम all of a sudden health में इतने interested हो गए. And खुदारा, nutrition is not only health. It is multi-sectoral. अभी आप देख रहे हैं कि education का कितना important role. And reduction in stunting can increase GDP by 4 to, ये तो इंडिविजुअल की अर्निंग थी, ये तो GDP, आपकी डोमेस्टिक पूरी प्रोडक्ट 4 to 11% इन एशिया एंड अफ्रीका. इट हैज शोन, प्रूवन. ओके, ये दिखा रहे हैं कि जो लर्निंग होती है, ठीक है, सेंसरी पाथवेज बनना, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, हायर कॉग्निटिव फंक्शन, ये सब शुरू हो जाते हैं जब बच्चा अभी वूम में होता है. ठीक है. यहाँ पर आके बच्चा बॉर्न हुआ है इधर. ठीक है. तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाता है एंड इट गोज एंड इट स्टार्ट्स अगेन रिड्यूसिंग व्हेन चाइल्ड इज 6-7 year old. एंड हायर कॉग्निटिव फंक्शन, जिसके अंदर सोचने समझने की, सवाल पूछने की, इवेल्युएट करने की, क्रिएट करने की जो सलाहियत है, वो चलती है 14, 15, 16 साल. लेकिन लैंग्वेज सीखना सेंसरी पाथवे, बिकॉज अगर हियरिंग प्रॉपरली डेवलप है, हियरिंग एज अ सेंसरी पाथवे, तो वो इट ऑल्सो सपोर्ट्स हायर कॉग्निटिव फंक्शन. ठीक. और ये तो रिडक्ट 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में नीचे आना शुरू हो जाती है. लुक एट दिस. तो अगर इस वक्त न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाएगा, एजुकेशन का ख्याल रखा जाएगा, तो ये बच्चा में ज़ाहिर डिफरेंस आएगा ही कंपेयर टू द चाइल्ड who has not received proper ECD or proper nutrition. And when I say ECD, one of the component of ECD या ECE is nutrition. 11-12 components है, जिसमें से एक component nutrition है. Now look at this. This is a brain of a child who is healthy and well taken care of. Whereas look here,
दिस इज अ चाइल्ड हु इज स्टंटेड। ठीक है, यहाँ पे ये साइनेप्स, ये लिंक्स फॉर्म नहीं हुए हैं। कैन यू सी दिस? लुक हियर, लुक सो हेल्दी, ग्रीन रेड। जो ये इसका इमेजिंग जो होती है ना, जिसको MRI भी कहते हैं, इमेजिंग दिखाता है कि यहाँ पर कितनी एक्टिविटी है। एंड यू कैन ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डज ब्रेन एक्टिविटी मीन। दिस इज अ हेल्दी एंड दिस इज अनहेल्दी। लुक एट द ब्लैक डॉट्स। ये अगर 2 साल की उम्र तक इसको ECD ना मिले, न्यूट्रिशन पे ध्यान ध्यान ना हो, when I say nutrition, remind yourself the first thing is breast milk and exclusive feeding. वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हालत हो जाती है एंड दिस बिकम्स इरिवर्सिबल। ये आप कुछ भी कर लें, ये साइनेप्सिस, ये लिंक्स इतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो सकते आफ्टर 2 years ऑफ एज। अच्छा, अगर ECD लो इनकम को मिले ना, ECE अगर लो इनकम को मिले, हाँ, 1 year से अगर उसकी स्टार्ट हो जाए, 2 years, तो ये देखें इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर मोर देन 1 year है, यानी अगर वो 3 साल पे भी ज्वाइन करता है, 3 to 5 years उसको EC मिलती है, तो उसके मैथमेटिक्स स्कोर 82.6% बढ़ जाते हैं। Whereas अगर ECE सिर्फ 1 साल के लिए, अगर what I was saying के लोअर मिडिल इनकम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है ECE का। ओके, अर्ली लर्निंग कैन रीप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। अभी ये मोज़म्बिक की एग्जांपल है, देयर आर ऑफ कोर्स एशिया की भी बहुत एग्जांपल है, लेकिन ये रेडिली अवेलेबल थी और इसमें वो सारे वेरिएबल्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहती कि अगर आप $30 पर चाइल्ड पर ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो 16% more likely to be in primary school, 11% more likely to be in the right grade for his or her age. ऐसा नहीं होगा कि 8 साल का बच्चा है और वो कच्ची में बैठा हुआ है, वो फिर grade 2 या 3 में होगा। Positive outcomes across a range of development domains, especially cognitive, socio-emotional and fine motor. अच्छा, हम socio-emotional development पर भी जोर शायद कम देते हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ? Because you see, whenever we get into discussion, that discussion very quickly turns into argument, and that argument very quickly turns into aggressive arguments and fights. क्यों? क्यों ऐसे होता है? इसलिए ऐसे होता है क्योंकि हमारी सोशियो इमोशनल जो ये कम्युनिकेशन का, डायलॉग का ताल्लुक है, वो हमारी सोशल डेवलपमेंट के साथ है। And social development is also important and also interestingly established. A big chunk of social development is already established in the early years. तो अगर हम हमारे बच्चों को ECE के थ्रू, ठीक है ना, आप कह रहे थे स्कूल का ताल्लुक नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ताल्लुक है, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिकल एंड फाइन मोटर, ठीक, इट्स अ फुल सर्कल। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन दिस, एंड अनलेस न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रॉपर स्टिमुलेशन, जो कि ECE का एक मेजर कंपोनेंट है, वो ना दी जाए, तो ये 3-4 एरियाज डेवलप नहीं होते। इसीलिए शायद हमें वो आर्ग्यूमेंट की, दूसरे को सुनने की सलाहियत, शायद ये मेरा हाइपोथेसिस है, आई होप आई एम रॉन्ग, शायद इसलिए इतनी डेवलप नहीं होती है। एंड पॉजिटिव चेंजेस इन द चाइल्ड, हम एक और भी प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम बहुत ही यंग बच्चों को 6 माह के, 8 माह के पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, एंड वी हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन द पेरेंट्स। और वो पेरेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे में हम वो पॉजिटिव, स्पेशली रिलेटेड टू स्माइल करना राइट टाइम पर, उठ के बैठना राइट टाइम पर, क्रॉल करना, दीज ऑल आर इंडिकेशंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नर्चरिंग केयर, जिसकी मैंने आगे बात की थी, जो कि फ्रेमवर्क है जिस which includes ECE and which includes nutrition and which includes all these aspects. तो नर्चरिंग केयर का फ्रेमवर्क जो है वो इस प्रोग्राम में भी अडॉप्ट किया है,
जो कि रेफर करता है क्रिएटेड बाय पब्लिक पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड सर्विसेज। ये कंडीशंस इनेबल करती हैं कम्युनिटीज को और एट हाउस होल्ड लेवल केयर गिवर, चाहे वो माँ हो, दादी हो, पुप्पो हो, फादर हो, दादा हो, whoever, to ensure children's good health and nutrition and protect them from threats। threats का मतलब ये है कि इमोशनली डेवलप ना होना भी थ्रेट है, कॉग्निटिवली डेवलप ना होना भी थ्रेट है, तो इसका मकसद वो थ्रेट्स है। Nurturing can also means giving young children opportunities for early learning। Again आप देख रहे हैं एजुकेशन का डायरेक्ट लिंक है। आपको मैं इसका फ्रेमवर्क की अगर तस्वीर दिखाऊं, यू वुड सी के ये लुक एट दिस, ठीक, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स है नर्चरिंग फ्रेमवर्क के, जिसके अंदर गुड हेल्थ, अब ये सर्कल है, ओके। सो देयर इज नो ये कि पहले गुड हेल्थ होनी चाहिए या पहले एडिक्वेट न्यूट्रिशन होनी चाहिए। इट कुड आल्सो बी अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली लर्निंग, ओके। आपके गांव में क्या ईसीई की क्लासेस होती हैं? अगर होती हैं तो क्या उसके अंदर ट्रेन टीचर्स मौजूद हैं? कितने फीसद गांव के बच्चे ईसीई में आते हैं? ईसीई के अंदर किस उम्र में बच्चे आते हैं? These are all the questions as a teacher I would suggest you ask yourself, ठीक। Then good health, adequate nutrition, responsive caregiving, security and safety। हमारे स्कूल कितने सेफ हैं? सेफ से मुराद सिर्फ कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होती है, बल्कि फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, हमारे मुल्क में नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स आते हैं, कितने सेफ हैं उससे, ठीक। और सेफ का से मतलब ये भी है कि कितने बच्चे ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टीचर्स को। क्या ये इन्वायरमेंट हमने ये कल्चर क्रिएट कर दिया है हमारे स्कूलों में कि बच्चा सेफ फील करे, बच्चा सिक्योर फील करे, बच्चा लविंग फील करे व्हेन द चाइल्ड कम्स टू द स्कूल। So these all are components of nurturing care and unless these, अगर इसमें से एक को भी निकाल देना, अगर मैं ये एक को भी निकाल दूं फॉर एग्जाम्पल for just few seconds, the cycle will not complete, the nurturing care will remain incomplete, ठीक। ये तमाम 1 2 3 4 5 तमाम कंपोनेंट्स का होना और साथ में वर्क करना, मतलब साइकिल, it goes round together। अच्छा, अगर अभी ये टाइम है एक्ट करने का, जैसे मैंने बताया 2016 से 2025 जो है वो यूएन ने डिक्लेयर किया है एज एन एक्शन डेकेड, ओके। तो एजुकेशन सेक्टर क्या कर सकता है? एजुकेशन सेक्टर नंबर 1 ये कर सकता है कि यूनिवर्सल एक्सेस को इंश्योर करे, ठीक है। अच्छा, और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ बाप दोनों काम करते हैं, माएँ खेतों में होती हैं, उन छोटे बच्चों का क्या होता है? वो बच्चे किधर जाते हैं? या माँ उनको गोद में कैरी करके काम कर रही होती है खेतों में, या पानी भरने का, या क्योंकि हार्ड वर्क तो है ना, ड्रजरी है हमारे मुल्क में, औरतें बहुत मेहनत करती हैं। उस वक्त जब वो काम कर रही होती हैं, काम करने का मतलब सिर्फ स्कूल में पढ़ाना या ऑफिस में बैठना नहीं है, बल्कि ये सारे काम काज है, तो उनका कौन ख्याल रख रहा होता है? कि अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है तो क्या हमारे पास डे केयर्स हैं टू टेक केयर ऑफ दोस चिल्ड्रन एज वेल एज प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, information support and counseling about opportunity for early learning, play reading and storytelling groups for caregivers and children। मतलब हम अगर हफ्ते में 1 घंटा भी रखें फॉर रीडिंग, ठीक है, ये मुमकिन है, ये हमने कुछ इलाकों में किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स में किया है, एंड इट हैज वर्क ट्रेमेंडसली वेल, ट्रस्ट मी। पाकिस्तान में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये काम किया है, वहां पर लर्निंग का सिनेरियो ही चेंज हो गया है। और ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में किया है जो कबीले जो होते हैं जहाँ पर औरतों को बाहर निकलना ही मना होता है, वहां पे उनके घरों में रीडिंग प्रोग्राम्स हम ले गए एंड इट हैज वर्क फिनोमिनली वेल। ठीक बुक शेयरिंग, आप बच्चों को किताबें दें, उनसे उनके बारे में बात करें, आपके स्कूल में बुजुर्ग को, माओ को, फादर्स को, फार्मर्स को
फिशरमैन को बुलाएं, ask them to share their stories with their children. Okay? Good quality daycare for children pre-primary education. Use local languages, अगर poems बोलते हैं, I'm sure कि आप करते होंगे. I'm just trying to reiterate कि जो आप कर रहे हैं, please continue to do that because this is important not only for ECE but it has direct impact on nurture and nutrition. It's a cycle, remind yourself. Again, these are the 5 recommended ways for education sector. Okay, nurturing care के ही document. Okay, reinforce the fact that education begins at birth. बल्कि during pregnancy ही education शुरू हो जाती है. Education उस वक्त शुरू नहीं होती जब बच्चा स्कूल में आता है, वो घर पर ही education शुरू हो जाती है. Ensure good health practices, hygiene and nutrition in early childhood programs. मैं जब छोटी होती थी तो टीवी पे ऐड, उस वक्त टीवी ही आता था, तो टीवी पे ऐड आती थी, सुबह बिना का शाम बिना का सेहत का पैगाम बिना. तो दैट जिंगल रिमेन इन माय हेड टू डेट. मैं आपको गा के भी सुना सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं वो नहीं करूंगी. बट आई लर्न फ्रॉम दैट जिंगल, फ्रॉम दैट एड, दैट आई नीड टू ब्रश माय टीथ ट्वाइस अ डे. और ये मैंने बहुत बचपन में सीख लिया टीवी एड से. तो हाइजीन एंड गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस जो है वो जितना बचपन में सिखाएंगे ना वो उनके लाइफ टाइम का हिस्सा बनेगी. तो आप बच्चों को डायरेक्टली थ्रू तो सिखाना ही है, उनके थ्रू तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस पहुंचेगी गांव-गांव, घर-घर, लेकिन वो खुद भी तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, वो भी तो इस बड़े होकर इस माशरे का हिस्सा बनेंगे. तो अगर वो हेल्दी हैबिट्स जब 1-2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के हैं उस वक्त नहीं सीखेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं सीख सकते, या बहुत टाइम लगाकर सीखेंगे और जल्दी से भूल जाएंगे. ठीक है, इसलिए जरूरी है कि अर्ली सिखाएं. हेल्थ प्रैक्टिस, hygiene and nutrition in early childhood programs. Put family engagement at the core of early childhood programs. Integrate children who have additional needs and reach out to the most vulnerable. We have a lot of children, a big number of children who require alternate needs. ठीक है, who have those special needs. हम उनके लिए क्या करें? Invest in education for adolescents and adults. ठीक है, अगर माएँ आपकी हैं गांव में जो कि अनपढ़ है, आपको उसकी शरह पता है, मालूम है, आपका स्कूल एक खानदगी का प्रोग्राम शुरू कर सकता है, मदर्स लिटरेसी प्रोग्राम शुरू कर सकता है. बिकॉज हमने देखा, डेटा हमें बताता है कि अगर मदर लिखना पढ़ना जानती है तो भी उसके बच्चे की सेहत पर कितना अच्छा असर है. समझे आप? तो ये अच्छी बात है कि अगर आप ये सब चीजें कर लें, उसके बाद इफ पॉसिबल डू सच प्रोग्राम्स फॉर योर विलेज, for your town, for your neighborhood. Okay, I'm done with my presentation here, but I would really like ये जो एक story है, this is very old, this is almost 50 years old poem, not story, poem. Excuse me, ma'am. जी. ब्रेक का टाइम हो गया. मैम टी ब्रेक कितने बजे? बस इसके बाद ये 2 मिनट, ये 5 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा. ओके, पहले भी 6 मिनट ऊपर हो गए मैम. आई एम सो सॉरी, 1 मिनट और. ठीक है, क्योंकि इसका नाम है टुडे, इसका नाम टुमारो या इसका नाम टी ब्रेक के बाद नहीं है. Name is today. We are guilty of many errors and many faults, but our worst crime is abandoning the children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need, tea break, many of the things we need can wait. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made, and his senses are being developed. To him we cannot answer tomorrow. No? His name is today. Okay, और इस पोएट को ये पोम लिखने पर नोबेल प्राइज मिला था. I have also YouTube, लेकिन I understand you have a tea break. I will not come in between that. Please watch. It's a 2-minute tea break, 2-minute YouTube video है. ये पोम सुने, आपको मजा आएगा और साथ